हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं हम क्लासेस की, तो सीटेट और एमपीटेट वर्ग 3 इन सब की क्लासेस चल रही है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सीडीपी, बाल विकास, ईबीएस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक में बहुत सारी चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। एमपी टेट कौन क्वालिफाई है, कौन क्वालिफाई नहीं है, ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। किसका कितना अनुभव है, ये सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। अब एक बात और निकल के सामने आई है कि जो भी 2023-24 में अतिथि शिक्षक या संस्था जो प्रमुख हैं, उसके पारिवारिक रिश्ते से जो कोई सगे संबंधी है, उनमें से कौन अतिथि है वहाँ पर, ये पूरी डिटेल संस्था से मांगी गई है। और कोई भी जानकारी छुपाना नहीं है, जानबूझ करके कोई भी जानकारी नहीं छुपाना है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब कोई संस्था प्रमुख अपने परिवार, सगे संबंधियों को ही अतिथि में रख लेता था, तो अब ऐसा आसानी से नहीं हो पाएगा। कुछ आप छुपाओगे नहीं। मान लीजिए अतिथि के आवेदन हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबके आवेदन लोगे। ये सारी चीज़ें होंगी तो काफ़ी सुधार होने वाला है। जो अतिथि शिक्षक भर्ती में जब से सैलरी बढ़ी है, तो उस तरीके से काम भी होगा, सब कुछ होगा। तो जितने लोगों पहले ऐसे था कि चलो कुछ भी चल रहा है, कोई भी जाके कहीं भी अतिथि पढ़ा रहा है, उसका कोई रूल नहीं है ना? कम अंक वाले भी पढ़ा रहे हैं, बिना डीएड बीएड के पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इस आदेश को। सत्र 2023-24 में रखे गए अतिथि शिक्षक एवं संस्था प्रमुख के पारिवारिक रिश्ते के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने बाबत श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिंड द्वारा दूरभाष पर दिए निर्देश के पालन में, ये कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है, इस वजह से ये आदेश निकाला गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश के क्रम में लेख है कि शिक्षा सत्र 2023-24 में रखे गए अतिथि शिक्षक का संस्था प्रधान से पारिवारिक रिश्ता जैसे भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र पुत्री, माता पुत्र पुत्री, चाचा भतीजा होने संबंधी जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वांछित जानकारी संकुल केंद्रवाल संकलित कर निम्न प्रारूप पर दिनांक 7 अप्रैल 2024 तक इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस आशय का प्रमाणीकरण दें कि कोई भी तथ्य जानबूझकर छिपाया नहीं गया। ये प्रारूप रहेगा: संकुल केंद्र का नाम, संस्था का नाम, डाइस कोड, संस्था का वहाँ का नाम, मोबाइल नंबर, जो अतिथि शिक्षक है और अतिथि शिक्षक के साथ क्या संबंध है संस्था प्रमुख का, वो यहाँ पर भरा जाना है। तो इस तरह से सारी जानकारी भेजी जानी है। तो धीरे धीरे करके ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आएगा आदेश कि कोई भी सगे संबंधी अगर हैं तो उनकी डिटेल दी जाए। ये सारी डिटेल से अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जब भी डीपीआई का कोई नया आदेश आएगा, जब 2024-25 की भर्ती के लिए डीपीआई का आदेश आएगा, तब समझ में आएगा कि क्या नियम बनाए गए हैं अगली भर्ती से। क्योंकि जो अगला सत्र है आपका 2024-25 का, उसमें अतिथि शिक्षक भरे जाएंगे, लेकिन स्कोर कार्ड में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। एमपी टेट वालों को मार्क्स मिलेंगे, अनुभव के अलग मार्क्स मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों का बदलाव होगा आपके स्कोर कार्ड में। और मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से अगर आप सगे संबंधी या अपने पारिवारिक लोगों को अतिथि में रखते हैं, तो वो भी गलत होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी आगे चल करके। तो इस काफ़ी चीज़ें सुधार हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे करके, क्योंकि जब से सैलरी बढ़ी है तो आपके साथ एक कंडीशन होगी कि बाकायदा बाय रूल आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि आगे जो सत्र आने वाला है 2024-25 का, अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग करवा देते हैं तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि किनके पास कितना स्कोर कार्ड है, कौन कहाँ अप्लाई करना चाहता है, तो क्वालिफिकेशन और स्कोर कार्ड के हिसाब से उस कैंडिडेट को वहाँ पर अतिथि मिल जाएगा। क्योंकि अब इतनी सैलरी है कि अगर उसको 5 या 6 किलोमीटर जाना भी पड़ा, मान लीजिए दूर स्कूल है या 10 किलोमीटर है, तो आराम से अतिथि जा सकता है, आ सकता है और पढ़ा सकता है। तो वो भी कंडीशन ख़त्म है। और ये भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, या एक तरह से स्कोर कार्ड के साथ आप स्कूल चॉइस फिलिंग करवा दें डायरेक्ट,
तो हो सकता है कि आपको, अगर आपका स्कोर कार्ड जहाँ पर आपने अप्लाई किया वहाँ पर अच्छा तो वहाँ मिल जाएगा, सेकेंड नंबर में आपको मिल रहा है तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, बस देखते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर ऑनलाइन ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत बेटर है, अगर फिर भी नहीं होता है तो हो सकता है कि आपकी जो 2024-25 की अतिथि शिक्षक हैं, उनके आवेदन नए सिरे से हो जाए, क्योंकि स्कोर कार्ड में चेंजेस होगा तो हो सकता है फिर से पैनल बने या पुराना पैनल ही बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब कई जगह पर विदाउट डीएड बीएड पढ़ा रहे थे, वहाँ पर अपने आप खाली हो जाएगी तो वहाँ पर आवेदन हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं आप लोगों के लिए, और जो क्वालिफाई हैं, जो अतिथि बनने योग्य हैं, अब वही बन पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।